अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम फिर से एक वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। ये लोग किस तरीके से तरावी पढ़ रहे हैं देखिए, और कुरान की किस तरीके से बेहुरमती कर रहे हैं और किस तरीके से बेअदबी से अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। क्या इस तरीके से कलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की आपको इजाजत दी है? पहले आप इसका वीडियो देखें, फिर इसके बाद में इंशाअल्लाह मैं बात إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ومن يعاهد بالله تعالى ولا تقولوا ولا يسمعوا تفاعلوا عنه وتعنوا لكن الذين قولوا وعزوا يقولوا ولا تنسوا الذين قد معد سوريا الذين قد معد من عز وجل حدث من قد معد مسلم هذا ما هذا من فضل ما ادري ما قد نسوا من اجر عز وجل نعمت سبحانه عبد سنه وذكر مسلم في حاله وجوه السنه وجوه حسن وجل نعمت في ذكر في القران بصحيح الشيطان الرجيم ليس رسول अभी आप कुरान पढ़ रहे थे, देखे ना किस तरीके से, ये किस तरीके से बेअदबी के साथ कलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, खुशू व खुजू के साथ पढ़ो। अब ये लोग किस तरीके से कुरान का मजाक बना दिए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने में 3 दिन तरावी यानी क़ियामुल लैल की रात में कुरान पढ़े थे? क्या इसी तरीके से पढ़े? और क्या उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के दौर में भी तरावी यानी क़ियामुल लैल का एहतमाम किया गया था? क्या इसी तरीके से किए? आप उलमा से रुजू हो जाएं, रुजू होकर पूछें क्या कुरान पढ़ना यह सही है? मेरे मोहतरम हजरात, ये बिल्कुल कुरान पढ़ने का तरीका नहीं है। आपको अगर कुरान नहीं पढ़ने आ रहा तो आप क़ियामुल लैल के अंदर कुरान को देखकर पढ़ो, क्योंकि अरब ममालिक के अंदर, बहुत सारे अरब ममालिक के अंदर कुरान को देखकर क़ियामुल लैल में पढ़ते हैं, तरावी की नमाज में पढ़ते हैं। इससे बेहतर है ये आप, मगर आप तरावी में ऐसे कुरान पढ़ रहे हैं कि यहां का नाबुदु वहां का नस्तईन कर दिए, उल्टा सीधा। और बड़ी हैरत की बात, मुझे अफसोस की बात इस बात की है कि लोग जो मुख्तदी है, कुछ मुख्तदियां, कुछ अवामुन्नास ये कहते हैं कि मौलाना ने, इन्हें हाफिज कुरान ने बहुत अच्छी कुरान पढ़ी और बहुत तेजी के साथ पढ़ी, बहुत रफ्तार के साथ पढ़ी, पानी की तरह जो है वो कुरान को पढ़े, तो उनकी तारीफ करते हैं। ये कहाँ तक सही है भाई? आपको क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? क्या कुरान इस तरीके से पढ़ते हैं? ये तो जाहिल का काम है। वो एक पढ़कर वो खुद बड़ा एक जाहिल बन गया, क्योंकि ये पीछे सुनने वाले पूरे जाहिल है कहकर वो पढ़ना, अपनी जहालत दिखा दिया कुरान पढ़ने में बेअदबी के साथ। उसमें इदगाम नहीं, इख्फा नहीं, उसका कुरान का कोई पूरा माना मफहूम पूरा इसको चेंज कर दिया। और पीछे रहने वाले जो बोल रहे हैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, माशाअल्लाह, यूपी के मुल्क साहब, बिहार के मुल्क साहब, झारखंडी बाबा बहुत अच्छा कुरान पढ़ा है, इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। ये सही नहीं है भाई, कुरान इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान अगर पढ़ो तो इत्मीनान के साथ पढ़ो, आप सुकून के साथ पढ़ो, बहुत ऐसा पढ़ो जो पीछे कुरान सुनने वालों को जो है दुनिया भुला दो। इस तरीके से आप कुरान की तिलावत करो, ठहर ठहर कर पढ़ो, बड़े सुकून के साथ पढ़ो। और कुरान के जहां जहां पर जहन्नुम की आयतें आते हैं वहां पर जहन्नुम का एहसास आपके दिल के अंदर बिठाओ और अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बिठाओ। जहां जन्नत के तज़किरे चलते हैं वहां खुशी के साथ गुजरते चले जाओ। इस तरीके के वाक़यात जो कुरान के अंदर जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां पर सीरत आती है, सहाबा की जहां पर सीरत आती है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से आते हैं, वहां पर वो मिठास हासिल करो। ये है कुरान पढ़ने का सही तरीका इंशाअल्लाह। और एक जाहिल उठा, हम तो जो है पूरे मुल्क भर के मुसलमानों को जोड़ने का काम करते हैं, और जो है देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लाम सबको एक प्लेटफार्म पे आने के लिए हम दावतनामा पेश करते हैं। मगर ये एक बदबख्त उठा, वो ये क्या कह रहा है सुनिए पहले। वो कहता है कि नमाज छोड़ने से आदमी जो है गुनहगार होगा, और रोजा छोड़ने से गुनहगार होगा, झूठ बोलने से गुनहगार होगा, हज छोड़ने से गुनहगार होगा, मगर ईमान नहीं जाएगा।
अस्तगफिरुल्लाह, नमाज छोड़ने से भी ईमान नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन और काफिर के दरमियान में फर्क करने वाली चीज कोई है तो वो नमाज है। बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कु सलाह, नमाज को तर्क करना शिर्क है। और ये आलिम कह रहा है कि नमाज को छोड़ना गुनाह है मगर ईमान जाय नहीं होगा। मगर देवबंदी वहाबी की सोहबत से आपका ईमान जाएगा। नमाज छोड़ने से ईमान नहीं जाएगा, रोजा छोड़ने से ईमान नहीं जाएगा, हज छोड़ने से ईमान नहीं जाएगा, मगर वहाबी और देवबंदी के संगत से, वहाबी और देवबंदी की सोहबत से ईमान जाय होगा। देखिए किस तरीके का जहलत का बयान दे रहा। बड़ी इसमें गौर करने की बात यह है, इसमें मैं इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद फिर बयान करूंगा। आला हजरत की हम भी इज्जत करते हैं, जितने भी मसलक के जो बड़े बड़े रहनुमा है उन सब की हम इज्जत करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर उनकी इज्जत बैठ गई है तो फिर इस चीज से छेड़खानी करना ये सही नहीं है। आला हजरत बोले या नहीं बोले हमें पता नहीं, मगर ये आला हजरत के ऊपर अहमद रजा बरेलवी के ऊपर ये तोहमत लगा रहा है। मगर ये उन्होंने बोले या नहीं बोले में जिसको इल्म नहीं है, मगर ये जाहिल तो बोला है, ये खुद जाहिल बोल रहा है। स्क्रीन पर वीडियो पर देख सकते हैं कि वहाबी और देवबंदी के सोहबत में ईमान जाय होगा और नमाज छोड़ने पर ईमान जाय नहीं होगा। इसका इस तरीके का कहना है। अब वीडियो देखें फिर उसके बाद में हम बात करें। आला हजरत फरमाते हैं और गुनाह तो गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है, रोजा छोड़ना गुनाह है, ज़कात फर्ज होने के बाद न देना गुनाह है, हज फर्ज होने के बाद न करना गुनाह है, गीबत गुनाह है, झूठ गुनाह है, मगर ये वो गुनाह नहीं जिससे ईमान चला जाए, जिससे ईमान चला जाए, अकीदा खराब हो जाए। मगर देवबंदियों वहाबियों के साथ खराब हो जाएगा। बैठना, खाना पीना, ताल्लुक बनाना, ये वो गुनाह है जिससे ईमान जाने का खतरा है। नाज़रीन इकराम, अभी आप देखें इसका जोशीला बयान किस तरीके से लोगों में वरगला रहा है, ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। मैं कहने वाली बात यह है, आज मुल्क के अंदर मुसलमानों के मस्जिदों के पास डीजे बजाए जा रहे हैं, आज मुसलमानों के मस्जिदों को गिराया जा रहा है, आज मुसलमानों के मस्जिदों के अंदर अंगार आग लगा दी जा रही है। मगर अफसोस है, हम सारे मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर होकर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह की गैबी ताकत मुसलमानों को आए और फिर इन दुश्मनाने इस्लाम का जो है खात्मा हो जाए। दुश्मनाने इस्लाम जो भी इस्लाम को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश में, साजिश में है, उनके लिए तो हम जो है अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। ऐसा आज हाल है, ऐसा आज दुनिया का माहौल बना हुआ है। ऐसे हालत में जो है ये मुसलमान की टांग पकड़कर खींचना कहां तक सही है? आप देवबंदी हजरात, अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात यानी बरेलवी आलिम दीन, सब इस पर सोचने की फिक्र है। मैं सबको अपना भाई मानता हूं, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत वल जमात यानी बरेलवी के आलिम हो, सबका मैं एहतमाम करता हूं। और मैं कभी भी जो अहमद रजा के खिलाफ में भी कुछ गुफ्तगू मैंने नहीं की, क्योंकि उसके ऊपर मुझे गुफ्तगू करना मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अब उनके नाम पर जो है कीचड़ उछालने की कोशिश करना, उनकी किताबों से कुछ हवाले देकर जो है मुसलमानों में नाइत्तेफाकियां बांटना, इस तरीके का काम होता है। ये खुदारा ये काम को बंद करो। आज क्या माहौल है, आज मुसलमानों के ऊपर कैसे जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उस पर आप अल्लाह से मदद मांगिए, उस पर सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके अल्लाह से दुआ मांगिए, ये जरूरत है। मगर इस तरीके से जो है वहाबी कहकर किसी को चिढ़ाना, देवबंदी कहकर किसी को चिढ़ाना, इस तरीके से जो है बिदअती कहकर जो है किसी को तंज देना, मगर उनकी इस्लाह के लिए बयान दो, उनकी इस्लाह के कुरान हदीस का जो मौक़िफ़ है उनके सामने रखो। हाँ, आपको अगर कोई दलाइल से कुछ पेश करने की आपके अंदर सलाहियत है तो दलाइल अल्लाह उसके रसूल के तरीके से कुरान और हदीस को रोशनी में आप बयान करो। उनके मुखालिफत में भी इन अहादीस को रखो आप, मगर एक हद तक रखो, एक हुदूद कायम करके रखो आप।
उनके अगर कोई खिलाफ में भी अगर बयान करना है, कुछ एक हद कायम करके रखो। मगर इस तरीके के नहीं कि आप वहाबी के सोबत से ईमान चले जाएगा, देवबंदी के सोबत से ईमान चले जाएगा, तो मुसलमान आपस में जो है टांग खींचने की, एक दूसरे की टांग खींचने की बात कर रहा है, ये सही नहीं है। मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, मुसलमान सब एक होकर हक की आवाज को उठाना चाहिए। मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादतियां हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम सब जो है कानून से मदद हासिल करना है, और कानून के सामने जो है हम पर जो जुल्म सितम जो ढाए जा रहे हैं वो कानून के सामने हम सब मुसलमान मिलकर लाना चाहिए। मगर ऐसे बयानों की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दूसरों तक शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो के अंदर आपको हम जरूर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।